So this is 9.7. Let's see what it says. A double convex lens, एक double convex lens है, are to be manufactured from the glass of refractive index 1.55. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है with both the faces of the same radius of curvature. तो R1 is equal to R2 is equal to R है. तो कुछ ऐसा अगर हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 सेंटीमीटर. तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 1 upon f is equal to n minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. ठीक है. तो this one is R1. तो लेट्स से इसकी ये हो गया C1, ये मेरा R1 एंड दिस वन इज R2. तो सीधी सी बात है, R1 जो है इसका R1 का साइन हमारा पॉजिटिव होगा, R1 का साइन पॉजिटिव होगा और R2 का साइन नेगेटिव होगा. क्यों? क्योंकि जो R2 है इट इज लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड R1 इज लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड. तो इस लॉजिक को यूज करते हुए हमें वैल्यूज फीड करनी. तो R1 क्या हो गया? R माइनस R2 R माइनस R, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. तो 0.55 डिवाइडेड इंटू 2 अपॉन R. ओके, 1 अपॉन 20, 1.10 divided by R. So on solving, R comes out to be 1.1 into 20, 11 into 2, so 22 सेंटीमीटर. तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनकर आएगा वो 22 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. सो हमने फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. तो कैन वी अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो? तो एक ही वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट P. तो कन्वर्जेस, हाँ, तो एक बीम ऑफ लाइट है कुछ इस तरीके की और ये पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रही है. Now a lens is placed in the path of convergent beam 12 सेंटीमीटर from P. तो एक लेंस को हमने प्लेस किया इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम. ठीक है. एक केस में ये कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरे केस में कॉनकेव लेंस है. तो ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जेंट लेंस होता है, तो लाइट को कन्वर्ज करता है. तो एक यहाँ पर एक्सेस बना लेते हैं ताकि चीज़ें सिंपल रहें और आसानी से हमें समझ में आए. तो लाइट को ये जो कन्वर्जेंट बीम है उसको ये और ज़्यादा बेंड करेगा. ये यहाँ पर और ज़्यादा बेंड करेगा और इस जगह पर इमेज बनेगी. ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग, ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है,
तो डिटेल्स हमारे क्या हैं उनको हम लिख लेते हैं। यू की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर है, और चूंकि on that this distance is lying on the right hand side, so u की वैल्यू हमारी प्लस 12 सेंटीमीटर होगी। ओके, और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, हम लोग आसानी से फॉर्मूले में फिट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/20, 1/v minus 1/12. 1/v comes out to be 1/20 plus 1/12, यानी कि हो गया ये 60, 3, 5, 8/60, 8/60। मेरे ख्याल से हमने बिल्कुल सही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v is 60/8, तो 5, 4, 15 to 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि v की जो लोकेशन आई वो 7.5 सेंटीमीटर पर होगी, यानी कि इमेज नजदीक बनेगी, यानी कि जो कन्वर्जिंग लाइट थी वो और ज्यादा कन्वर्ज होगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करेंगे कि अभी हमने कॉनकेव लेंस इनके पाथ में प्लेस कर दिया, तो चलो ये इसी एक्सेस को आगे बढ़ा देते हैं, और ये जो कन्वर्जिंग बीम है इसी डायग्राम को फिर से बनाते हैं, और ये हमारा कॉनकेव लेंस हुआ, तो ये लाइट को थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, सिमिलरली ये इधर डाइवर्ज कर देगा, तो इमेज जो है और आगे बननी चाहिए। दिस इज द आइडिया। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही फॉर्मूला हमें कॉनकेव लेंस के केस में भी यूज करना है। तो 1/f, f की वैल्यू 16, तो -16 हो जाएगी ना, और 1/v की वैल्यू निकालनी है -1/12, तो 1/v इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/16, तो 48, 4 minus 3, तो v comes out to be 1/48, v is equal to 48 सेंटीमीटर, यानी कि ये लाइट को, जो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है उसको उसने और डाइवर्ज कर दिया, और इमेज 48 सेंटीमीटर पर बनी। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, दोनों केसेस को हमने अंडरस्टैंड किया, और इस तरीके से दोनों ही केसेस में इमेज कहाँ बनेगी हमें पता चला। So this was all about problem statement 9.7 and 9.8 respectively. So thank you all.